का फ्रॉड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन लोग का सपोर्ट कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सपोर्ट कर रहा है? इस बच्चे का क्या गलती है? और ऑर्डर दिखाइए ये रोकने के लिए। अभी ऑर्डर कुछ नहीं है, हाथ लगा के दिखाइए। एक वो बच्चे को किसने हाथ लगाया? आपके बच्चे को मैडम? मेरी बेटी को हाथ किसने लगाया मैं पूछती हूँ। और ऑर्डर है यहाँ में लाठीचार्ज ये सब दिखाइए, ये सब करने के लिए ऑर्डर। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। अभी जैसे हमने कहा कि आज वो वक्त हैं पिछली बार डी-ब्रेड के स्टूडेंट्स जो काफ़ी आक्रोश में थे और जुलूस के साथ लगातार वो आगे बढ़ रहे थे। सीएस से मुलाकात हुई, सीएस ने उनको जो सीएस हैं हमारे, उन्होंने उनको आश्वस्त किया, उनको सलाह दी कि वो एग्ज़ाम लिखे और उनकी जो भी सुविधाएं असुविधाएं आए वो तुरंत वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। और वो उन्होंने बच्चों को ये कहा कि अपने जो डिमांड्स हैं वो बाकायदा आप लिखित तौर पे जो भी आपके तकलीफ़ें हैं वो हमें दीजिए, ताकि हम उसको बारी बारी जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाएंगे और उसकी जड़ तक पहुंचेंगे और जड़ से उस समस्या का समाधान करेंगे। और इसी के बाद आज वो डिमांड की जो लिस्ट हैं वो बाकायदा सौंपने के लिए वो सीएस के पास बच्चे रवाना हुए हैं। और आज बच्चों का आक्रोश ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है और वो जगह जगह पे रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं, रास्ता जैम कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त वो अभी यहाँ पहुँच रहे हैं। हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं, लगातार ये दिखाएंगे आपको और बताते जाएंगे। बच्चे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रोका क्यों जा रहा है, गलती हमारी क्या है। सारी गलती जो है वो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की है। यहाँ बातचीत का दौर चल रहा है, उनको रोक दिया गया है बच्चों को यहाँ पे। यहाँ में नहीं रहना है, आप लोग यहाँ से जहाँ जाना है आप लोग जाइए, ठीक है। यहाँ से क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और शांति से हम लोग को 4 जन को फिर भी जाने दे रहे हैं। 1 जन कम हुआ है हमारे समाज से, तो कोई आप लोग भाई एक बार चुप से हो रहे हैं। सुनिए, हम लोग यहाँ में आप लोग के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग आपका साथ में शांति से कोना में बैठ जाइए। यहाँ पे बच्चों के ही प्रतिनिधि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका कहना है, अधिकारियों का कहना है कि 4 लोगों को, प्रतिनिधि को ही भीतर जाने की अनुमति है और बच्चे ये मानने को तैयार नहीं है। अब बात कहाँ पहुँचती है और समझौता क्या होता है ये देखना होगा। इन्हें वो स्टूडेंट्स अपने वापस चाहिए, बस मसला इसी का है और इसमें अड़े हैं। उनका कहना है, बच्चे ये कह रहे हैं डी-ब्रेड के कि पहले हमारे उस साथियों को वापस लाया जाए, फिर आगे हम कोई बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मामला जो है ये अब बच्चों के बीच का ही है। ये मसला हल होता है या नहीं ये देखना है। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। प्रतिनिधि के तौर पे प्रतिनिधि पहले भीतर जाएंगे। जो डिमांड उन्होंने लिस्ट तैयार की है वो सीएस को देंगे और सीएस साहब से इस पर कार्रवाई करने की अनुरोध करेंगे और गुजारिश करेंगे। और क्या आश्वासन देते हैं, ये तमाम शर्तों को पढ़ने के बाद और जानकारी में लेने के बाद सीएस सर, चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंतज़ार का वक्त है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा
पहले ये मसला जो इनके बीच अभी उभरा है कि प्रतिनिधि पहले मिलने जाएंगे या बच्चों को पहले वापस लाया जाए, जिनको सब अपना अपना पुलिस डिपार्टमेंट ने गाड़ियों में भर रखा है, उठाकर ले गए हैं। वैसे किसी भी बच्चे को ऐसे उठाकर नहीं लिया जा सकता, ले जाया जा सकता, वो उनको ज़रूर वापस करेंगे, ऐसा आश्वासन एक दूसरे को दे रहे हैं। ये बच्चे इस वक्त बैठ गए हैं यहाँ रास्ते पे, और यहाँ इनके बीच खुद आपस में बातचीत चल रही है, तय करने की कोशिश हो रही है कि आगे रणनीति क्या होगी, क्या किया जाए। यहाँ बच्चों में नाराज़गी ये है कि बच्चे, इनका कहना है कि पुलिस वालों ने बच्चों को जब बस में चढ़ाया उस वक्त में उनको पीटा गया और कहा गया कि तुम लोगों ने बहुत दिखा दिया अपनी पावर, अब हम अपना पावर दिखाते हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। और इस बात से नाराज़गी है बच्चों के बीच में। अब देख सकते हैं यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बच्चे जो हैं वो लगातार बारिश में भीग भी रहे हैं, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है उनका, और वो डटे हुए हैं ऐसे ही रास्ते पे, रास्तों के बीचों बीच वो बैठ गए हैं। और ये धरना, उनका कहना है, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग ना मान ली जाए और बच्चों को वापस ना लाया जाए। और जब तक बच्चे वापस नहीं आते हैं हम यूं ही बैठे रहेंगे, धूप हो चाहे बरसात हो। अभी तक की ताज़ा अपडेट आपको बता देते हैं कि 3-4 लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में बच्चों से जो स्टूडेंट्स हैं और ABVP के हैं, वो चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने गए हैं और उनके डिमांड जो है उनके सुपुर्द करने के लिए गए हैं। उनको देने के पश्चात वो ज़ोरों से इस बात की भी डिमांड करेंगे कि जो बच्चों को उठा लिया गया है, पुलिस ले गए हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें कोई दूर क्षेत्र के किसी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। यहाँ पे इस वक्त पुलिस जो है जबरन रास्ते को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो रास्ते से हटने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे संघर्ष पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में डी-ब्रेड के, ये आप देख सकते हैं, पुलिस रास्ते को क्लियर कराना चाहती है, बच्चे जो हैं वो क्लियर हटना नहीं चाहते हैं। उनको समझाने का प्रयास, बच्चों को समझाने के प्रयास, मगर हताशा और यह आक्रोश कहीं ना कहीं बच्चे मानने को तैयार नहीं है। एक मिनट, बच्चे प्रतिवाद लगातार कर रहे हैं। नहीं, उसका कौन हाथ एक किया उस बच्चे का? अभी ना उस बच्चे शर्मा पे इनका आक्रोश बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है। बीच में आने का क्या जरूरत है? प्रिंसिपल अगर इन लोग का फ्रॉड है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इन लोग का सपोर्ट कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सपोर्ट कर रहा है? इस बच्चे का क्या गलती है? और ऑर्डर दिखाइए ये रोकने के लिए। अभी ऑर्डर कुछ नहीं है, हाथ लगा के दिखाइए। वो बच्चे को किसने हाथ लगाया? आपके बच्चे को? मैडम, मेरी बेटी को हाथ किसने लगाया? मैं पूछती हूँ। और ऑर्डर है यहाँ में लाठीचार्ज दिखाइए, ये सब करने के लिए ऑर्डर है क्या? ऑर्डर दिखाइए। यहाँ जो महिला है वो इस वक्त में आक्रोश में है, गुस्से में है। इनकी बेटी के ऊपर किसी ने हाथ लगाया है, इनका कहना है। हाथ में और इनका क्या गलती
गलती है? और बताइए। यहाँ पे बिल्कुल हाथापाई धक्कम धुक्की का माहौल है, वातावरण गर्म हो रहा है एक जन को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा गुस्सा बच्चों का भड़क रहा है। उत्पल शर्मा जो कि प्रिंसिपल है और जिसकी वजह से बच्चे मानते हैं, और तथ्य भी यही कह रहा है कि इन्हीं की वजह से अब तार कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है इनका, और तार कितनी गहराई में है। ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ये कितनी गहराई तक है, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं बच्चे, सजा की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ माहौल जो है गर्मा गया है बच्चे और पुलिस व्यवस्था के बीच। पुलिस जो है, पुलिस दस्ते बल और अफसर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं के बाधा ना पहुंचाए, ट्रैफिक की सुविधाओं को बदस्तूर चलने दे, आम तौर पे चलती है। और आप लोग यहाँ फुटपाथ में खड़े हो जाएं, ऐसा इनका कहना है, लेकिन आर्गुमेंट जो है वो लगातार अब भी जारी है। नेता लोग पार होते तब पब्लिक जब प्रॉब्लम होती है तब आप लोग तब क्या करते हो? तो नेता लोग क्रॉस नहीं देते, नेता लोग का जुलूस पार होते हैं, जब ट्रैफिक जमा रहता है तब कुछ नहीं होता। और बच्चे लोग जब अपने एग्जाम के लिए परेशान होते तो आप लोग रोकने आ जाते। इतना सारे ये नहीं होते, एक प्रिंसिपल के लिए इतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता। एक प्रिंसिपल से इन लोग एग्जाम इलेक्शन का मांग करते हैं, तो ये रवैया इन लोगों का। नेता लोग जब पार होते हैं, पब्लिक हम लोग आधा घंटा खड़े रहते हैं, जब इनको प्रॉब्लम नहीं आता, जब नेता को सपोर्ट करते हैं। और आज बच्चे लोग 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, फीस ले रहा है, और बच्चे का 5 साल का जिंदगी क्या बर्बाद हो गया। और बोलते हैं पढ़े लिखे हैं करके, कौन पढ़ा लिखा? 12 पास है सब यहाँ पे अभी। ये रवैया इन लोग का। और आप लोग जो इतना फोर्स करते हो ना ये ऊपर पहुँचाने के लिए, वो कोई किसी का साथ नहीं देता। जिस दिन आप लोग एक सस्पेंड होएगा ना, टर्मिनेट होएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप लोग ये समझ जाना। और हम बहुत सारा केस देखिए, ईमानदार लोग भी फंसे हैं। और हम सुबह से ना हम यही चीज़ वहाँ में डिबेट का सामने बैठ के देख रही है। उनका प्रिंसिपल, उनका पीए आके यहाँ के एसएचओ से बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कांस्टेबल से हाथ मिला रहे हैं। जनरल कभी आके उन लोग हाथ मिलाते? एक कांस्टेबल से कभी कोई लेक्चर लीडर आके? आपकी बेटी कौन सी ईयर में है? 3rd ईयर सिविल के लेटर एंट्री संजना मैथी। मैं खुले आम बोलती हूँ क्योंकि मैं सुबह डेली जाके बैठती हूँ सर, मैं डेली बैठती हूँ। और एक पुलिस वाला मेरे से क्वेश्चन करता है, जब आप कपड़ा लेने जाती हो, मच्छी लेने जाती, तब परख के देखते हैं, और वो भी कोई नहीं SI पूछते हैं और बोलते हैं कि जब आप लोग तब देखते हैं कि एडमिशन का समय नहीं देखा। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज है सर, हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का कॉलेज को कोई एप्लीकेशन नहीं देखता, एडमिशन सब अंधाधुंध करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से एक पुलिस वाला ने सुबह क्वेश्चन किया कि कपड़ा खरीदने से, मच्छी खरीदने से आप लोग सब देखते हैं, लेकिन एडमिशन करने से एप्लीकेशन नहीं देखा। वो हम लोग से क्वेश्चन करता है। उनका कहना है गलती आपकी है, वो 2 नंबरी करते रहे। उनका प्रोटेक्शन के लिए हम हैं, आपके लिए नहीं है। एप्लीकेशन चेक करके आपको एडमिशन लेना चाहिए था। सब गलती हम लोग की है। आज सुबह का बात है, और कौन पुलिस वाला मैं उनको सामने सबके सामने बोलना चाहती हूँ। ये आमतौर पे मैडम कहा जाता है, आप कॉलेज का सामने का बात है। हाँ, लोगों के कंप्लेन है कि थाने में भी जाते हैं, आपके पैसे का फॉर्जरी हो गया, तो उसको कहा जाता है कि तुम बेवकूफ थे जो दे दिया, लेकिन वो जो फॉर्जरी कर गया उसको क्लीन चिट दे देते हैं कि तू लेकर के खुश रहे। एक दूसरे का लगा के रफा-दफा, इतना सोना, लाखों करोड़ का सोना से होता है, उन लोग का करके डिसमिस करते हैं। बच्चे इतना हम जो इसके समझता। ये आप देख सकते हैं, ये बच्ची जो हैं ये आंसू बहा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये बरसात में, ये तपती धूप में ये बच्चे लगातार अपने भविष्य की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। यहाँ उनको रोका जा रहा है। न्याय, इनके मन में यही सवाल उठ रहा है कि न्याय मिले तो किससे मिले? क्या कोई है जो इनकी सुध लेगा, या कोई है जो इनकी आवाज़ सुनेगा और उन तक ये आवाज़ पहुंचेगी और वो
कोई नतीजे पे आएंगे और कल्प्रिट को सजा देंगे? ये सवाल सबके मन में है, अभिभावकों के मन में है और बच्चों के मन में है। ये बच्ची की आंसू, आंखों से बहता आंसू भी यही कह रहा है कहीं ना कहीं। सर और एक चीज़ है, सुबह का बात है, एक टेबल में बैठे से 85 का आपका पुलिस डिपार्टमेंट का डीआईजी रिटायरमेंट 27 साल उनका हो गया था, वो बस के लिए खड़े थे, बस नहीं आए तो फिर बैठे, दुकान वाले अंकल बोले भैया सर इसको बैठने के लिए इनको दे दीजिए। वो इतना रफ लैंग्वेज से बात किया वो अंकल से भी, और दुकान वाले अंकल को बोलते हैं कि हम कौन सा पोस्ट में है तुमको नहीं पता, हम कर लेंगे। अगर आज सुबह का बात है, ये पुलिस सीआईडी का ही यूनिफॉर्म में, ब्लैक शर्ट और ब्लू पैंट में, उनका हेड यहाँ पे ही है। जी जी जी, ये देख सकते हैं। आज सुबह का चलिए वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि लंबे समय से जो डेलीगेशन बच्चों के 3 लोगों की डेलीगेशन छात्रों के एबीवीपी के जो भीतर गए थे वो वापस अभी तक नहीं लौटे। करीब 1-1.5 घंटे तक का समय लगभग हो चुका है। अब बच्चों का जो धैर्य है वो अचानक से उन्होंने खो दिया है और फिर से वापस देखिएगा वो रास्ते में आके पूरा रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। एक तरह से उनकी नाराज़गी ये हुई कि अभी तक डेलीगेशन जो सीएस के पास गए हैं वो लौट के नहीं आए और उनके बच्चे जो जिनको डिटेन किया गया, कहीं दूर क्षेत्र में ले जाया गया है, उनको वापस नहीं लाया गया। और इस कारण से अचानक से उन्होंने फैसला किया, नाराज़गी जाहिर की और रास्ते पे बैठ गए, मगर शांतिपूर्वक तरीके से बैठे। हालांकि रोड को ब्लॉक किया हुआ है और ये प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए ज़रा ये कह सकते हैं एक चैलेंज और एक सरदर्द है, क्योंकि लगभग ट्रैफिक अब इन्होंने जैम कर दी है, यहाँ रास्ते को जैम करके। ये आप देख सकते हैं बच्चे कहीं ना कहीं हताश और निराश हो गए और उसी से गुस्सा उनका अचानक से भड़का। कई घंटे तक लगातार वो रास्ते के किनारे पे ऐसे ही शांत खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। अब अचानक से उनमें बातचीत हुई और शायद कहीं ना कहीं वही नाराज़गी कि डेलीगेशन प्रतिनिधि वापस नहीं आए और डिटेन किए गए बच्चे भी अभी तक वापस नहीं आए। ये देख सकते हैं आप, वक्त डेलीगेट्स बाहर आ चुके हैं। लंबी प्रतीक्षा की बच्चों ने, उनमें आक्रोश का भाव था। अब बातें क्या हुई, तमाम चीज़ें इस वक्त में आप तक पहुंचाएंगे। से बात करें, मगर वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सीएसएन को नहीं ला सकते, ऐसा उन्होंने बोला। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आ सकती है और जॉइंट सेक्रेटरी सर जो यहाँ में भी है वो भी 10 दिन प्रोटेस्ट में बैठने के बाद कोई नहीं है, क्या उम्मीद रखना भाई आएगी बोल के। काम क्यों करती है, किसके लिए करती है? देखिए आप इस तो वो लोग आप लोग के पास आ रहे हैं ना, बाहर आके नहीं मिल सकते। 4 साल का डिग्री 8 साल में कंप्लीट करना हम लोग, और भी आते रहना। अरे वो भी होएगा कि नहीं पता है, वो भी भाई जाके बोलो अभी यहाँ बैठे हैं बच्चे लोग, अभी आके मिल लो करो बोलो। बस, सर तक तो आगे, बाहर ही निकलो। रूम में, यहाँ पे नहीं। भाई क्या अपना ऑफिस वो आप लोग कॉलेज आने को तैयार है। हम लोग कॉलेज से यहाँ तक चल के आए, सुबह से भूखा प्यासा यहाँ पे बैठे हैं, वो नहीं दिखता। नहीं है उनका आके मिलना, ठीक है। और हम लोग उनका और आप लोग का मीडिएटर नहीं है, हम लोग आप लोग का साथ में, ठीक है। तो हम लोग का ये बोलना है कि अभी मतलब यहाँ से इंटरेक्शन करके आया है कि अगर आप लोग यहाँ से डिस्पर्स होते हो तो आप लोग का जो साथ वाला लोग है वो लोग आप लोग से पहले अपना अपना घर पहुँच जाए। और ये 2 जन तो पास में, इनको छोड़ दीजिए। आप लोग के जो फ्रेंड्स थे उनको लेकर के आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो फोन पे बात कर लीजिए। एक साथ छोड़ देगा, ठीक है। छोड़ देगा, एक साथ छोड़ देगा। जैसे कि आपने देखा अभी अभी आखिरकार पुलिस पर्सनल्स ऑफिसर्स आकर के बच्चों को संबोधित कर रहे थे और आश्वस्त कर रहे थे कि आप चाहो
तो अपने साथी बच्चों से बात कर सकते हो। वो वहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन बच्चे किसी हाल में तैयार नहीं है। उनका कहना है हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक कि हमारे साथी यहाँ ना पहुँच जाए। तो इनको उन्हीं का इंतज़ार है। बाकी जो साथी यहाँ पे पीछे मौजूद है बस में, उनको भी उनके साथी एक साथ छोड़ा जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है, आपकी सोच क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं, और मिलना चाहिए तो कितनी जल्दी मिलना चाहिए, और इस पे आपके विचार क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता आपसे विदा चाहूँगा। न्यूज़ संघर्ष आज तक।